दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अमित पांडे है और मैं आज आप सबको एक ऐसा बोर्ड इंडस्ट्री का सवाल कराने वाला हूं और आपके ऐसे थॉट डेवलपमेंट होने वाले हैं। आपको लगेगा हाँ यार कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है ये जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करें, एसएससी एग्ज़ाम्स की बात करें, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, आपको बहुत कुछ सिखा देगा, बहुत कुछ समझा देगा, न्यू अप्रोच, न्यू तरीका, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको पता होता है कि जब भी कभी बात होती है कि भाई बोट स्टिल वाटर में चल रहा है, हम उसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। जब वही बोट डाउन स्ट्रीम में चलता है तो वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है। जब वही बोट अपस्ट्रीम में चलता है तो वाटर की स्पीड जो होती है सब्सट्रैक्ट हो जाती है। तो मतलब सिंपल सी बात है, मैं x की वैल्यू हमेशा माना करता हूँ कि यार स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x की वैल्यू मानते हैं हम लोग, हमेशा मानते हैं ये, ठीक है। तो x की मानते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमने ये ले लिया। और अगर मैं बात करूं सिंपल बात करूं आपके सामने, तो हम y की वैल्यू क्या मानते हैं? y की वैल्यू मानते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये भी हमें पता है। और फॉर्मूला, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में सिर्फ एक ही लगता है फॉर्मूला हमेशा, चाहे बोट की बात करिए, चाहे प्लेन की बात करिए, चाहे कार की बात करिए, चाहे रनिंग की बात करिए, हमेशा एक फॉर्मूला यूज होता है। और वो होता है क्या? वो होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और कुछ भी नहीं। कहीं भी कुछ भी कर लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स इट। सो यहां पे भी वही होता है, लेकिन जब बोट चलती है पानी में तो डाउन की बात कितनी हो जाती है? डाउन आता है x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम कितना हो जाता है? x माइनस वाई। ये दो चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाती है। अब इसी का यूज करने के लिए, इन्हीं से रिलेटेड सवाल करने के लिए मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताता हूं। अब हम क्या करेंगे, एक बहुत भयंकर सा सवाल करने वाले, बहुत कुछ सिखाने वाला है वो सवाल हमें। तो चलिए उस क्वेश्चन पर ही चलते हैं। आपके सामने ये सवाल है, दो बोट्स डाउन स्ट्रीम पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाती है। द फास्टर बोट कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, 1.5 गुना ज़्यादा समय लगता है, टाइम एज फास्ट एज द स्लोअर बोट। इट इज नोन दैट फॉर एवरी आवर इन स्टिल वाटर द स्लोअर बोट लैग्स बिहाइंड द फास्टर बोट बाय 8 किलोमीटर। उसके बाद लिखा हुआ, हाउ एवर इफ दे गो अप स्ट्रीम देन द फास्टर बोट कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए इन हाफ द टाइम एज द स्लोअर बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें निकालना है, ये हमारा सवाल है। ये सवाल आपने पढ़ लिया और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है। अच्छा, दूसरी भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, बस इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डिस्टेंस सेम होता है ना, अगर डिस्टेंस सेम होता है, इफ डिस्टेंस सेम, तो जो स्पीड का रेशियो, लेट्स से अगर 3 और 4 है ना, तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है। बस इतना देखना है और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ो, सवाल आपने पढ़ लिया। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है आदमी, क्या करता है कि दो बोट है, तो सबसे पहले अगर आपकी आदत थोड़ी सी खराब है या आप बुक से सोल्यूशन ढूंढते हो, तो बुक वाले क्या कर देंगे, पहली बोट की स्पीड मान लेंगे 1 है, x है, तो दूसरे की मान लेंगे x1 मान लेंगे, दूसरे की मान लेंगे x2। यहां पे ज्यादा समस्या खड़ा हो जाता है, तो इक्वेशन बनाने लगते हैं। लेकिन जब हम थ्रोली सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल पढ़ के पता चलता है कि fast as the slower boat 1 point high and it is known that for every hour in still water, मतलब हर घंटे slower boat lags behind the faster boat by 8 किलोमीटर। इसका मतलब पता क्या हुआ, हर घंटे फास्टर वाली स्लोअर वाली से 8 किलोमीटर आगे चलती है। या ऐसे भी कह सकते हो कि स्लोअर वाली फास्टर वाली से 8 किलोमीटर पीछे हो जाती है, लैग्स बिहाइंड, पीछे हो जाती है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि स्लोवर की जो स्पीड है, स्लोवर की, वो अगर x है किलोमीटर पर आवर, तो आप फास्टर की जो स्पीड मानोगे वो कितना मानोगे, x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। इसको बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद अब आगे देखते चलते हैं। A से B तक जा रही है, कहाँ जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है। द फास्ट बोट कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B 1.5 गुना टाइम, 1.5 गुना ज्यादा, 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज द स्लोअर बोट। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि डाउन तो जा रही है, यहाँ पे लिखा हुआ डाउन स्ट्रीम, तो मैं मान लेता हूँ कि स्ट्रीम की स्पीड है y, ये भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पीड बनाने की जरूरत नहीं, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू फील द क्वेश्चन यू विल गेट द आंसर। तो फास्टर जब डाउन में जाएगा तो भैया बस फास्टर में ये y ऐड हो जाएगा बस, और स्लोवर में भी y ऐड हो जाएगा। ये इनकी स्पीड हुई ना डाउन की, और डाउन में 1.5 गुना टाइम लगता है, तो जब 1.5 गुना टाइम इसको ज्यादा लगता है तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। 1.5 का मतलब 3/2 होता है, तो ये 3 ये 2 हुआ, क्योंकि जिसमें जो ज्यादा टाइम लेगा ना उसकी स्पीड कम होगी, तो ये ज्यादा टाइम लेता है इसकी स्पीड कम है, ये कम टाइम लेता है तो इसकी स्पीड इतनी है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको जब सॉल्व करने की बात आती है तो हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थॉट प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, बस थॉट लगाया करो। थॉट कैसे, इसको ले जाके ऊपर घटा दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो सुना है तो खाली बस नीचे वाला घटा दो, नीचे वाला उठाओ ऊपर ले जाओ घटा दो। x से x कट गया, y से y कट गया, 8/x + y हुआ, और यहाँ किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 3 में से 2 1/2 हुआ, यानी x + y की वैल्यू 16 आ गई। ये आपने लिख लिया, दैट्स इट, सिंपल। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ऐसे कैसे कर रहे हो आप, ऐसे तो मैंने कभी नहीं सुना। तो अपना नंबर ले लो कोई भी, 9/18, या ऐसे ले लो 18/9 और 36/18, दोनों बराबर है ना आपस में, ऊपर लेके घटा दो, 18 में से 9 गया 9, यहाँ 9 आया, नीचे ऊपर लेके घटा दो 18/18, ये दोनों बराबर आए, यानी दिस इज 1 = 1। तो सेम कहानी यहाँ पे लग गया, x + y 16, ये आपने लिख लिया। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी कंडीशन की, फॉर ओके हाउ एवर इफ दे गो अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कुछ अलग नहीं होने वाला है, जब ये अपस्ट्रीम में जाएंगे तो फास्टर हो जाएगा x + 8 - y, और स्लोअर हो जाएगा x - y, और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। हाफ द टाइम मतलब इसकी स्पीड अगर 2 है तो इसकी स्पीड 1 होगी, सिंपल सी बात है, स्पीड का रेशियो होगा। अब यहां पे भी सेम काम करेंगे, इसको उठा के लेके सब्सट्रैक्ट कर दो, यहां बचा 8, यहां बचा x - y = 2 में से 1 गया 1, 1/1, दिस इंप्लाइज दैट x - y = 8। और अब आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में ये लॉजिक पता होगा कि अगर x + y की वैल्यू 16 है, x - y की वैल्यू 8 है, तो y की वैल्यू दोनों को घटा के सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी और x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है गाइस, सोच को थोड़ा सा और डेवलप करते हैं। अब ये सवाल आपको आसान लगेगा, पर आप इस सवाल अब आपको आसान लगने लगेगा, लेकिन जब आप पहले इसको ट्राई करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे ये आपको दिक्कत देगा, आपको समस्या का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। बट अपनी अप्रोच को जितना डेवलप करेंगे आप उतना ही बढ़िया फील करेंगे, उतना ही अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। सो मेरा नाम अमित पांडे है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लासेस देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, हम थोड़ा इंस्टिंक्ट से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी सारी क्लासेस पेड और स्पेशल देख सकते हैं। सो गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।